गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुत चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 7 चैप्टर्स के बारे में जिन्हें अगर आपने पढ़ लिया तो आप इजीली मैथ्स एंड स्टैट्स वाले पेपर के अंदर पास कर लोगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी करोगे। बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो ये है कि जो आपका जो मैथ्स एंड स्टैट्स वाला जो रेशियो है वो है 40-60 का। मतलब जो आपकी स्टैट्स है वो 60 मार्क्स की है, जो मैथ्स है वो आपकी 40 मार्क्स की है। ठीक है, तो देखो आप, मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले आपको करनी चाहिए स्टैट्स। अब स्टैट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि स्टैट्स मैथ्स के अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे नॉन मैथ्स स्टूडेंट होते हैं, जो कि मैं खुद भी था अपने टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है मैथ्स को अंडरस्टैंड करना। और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, है तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस जो सिचुएशन है ना उसमें टैकल करो, उसमें स्ट्रेटेजी बनाओ। वही स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि हम नॉन मैथ्स स्टूडेंट होते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। थर्ड रीज़न ये भी है कि जो मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत टफ है, जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहे। बस स्टैट्स में मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो हमारे पल्ले ना पड़े। तो स्कोरिंग में भी अगर देखूँ तो मैथ्स और स्टैट्स में स्टैट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है स्टैट्स के ऊपर। तो स्टैट्स में आप जो चैप्टर बता रहा हूँ उनको सुनो। तो देखिए, आपका स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में है, तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप भी अपना स्टडी मटेरियल ले आओ, जिससे जो भी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ आप उसको मार्क कर लो एंड उसी तरीके से पढ़ो। तो आई होप आप लेके आ चुके होगे। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले स्टैट्स से। तो देखो, स्टैट्स में तुम अभी थ्योरी मत उठाना। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, थ्योरी होती है बहुत बोरिंग, उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और दूसरी चीज़, अगर तुम स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ोगे ना तो पूरे सब्जेक्ट का वो मॉल खराब कर देगी, स्टैट्स में कभी इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होने देगी। तो स्टैट्स में तुम सबसे पहले उठाओगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी किन चैप्टर को सबसे पहले उठाओगे, तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम उठाओगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में ही मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है 1 पेज का। ठीक है, तो वो पढ़ लोगे। उसके बाद तुम उठाओगे कोरिलेशन चैप्टर, उसके बाद रिग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो ये थे 4 चैप्टर कि जो आपको स्टैट्स में करने हैं। अब देखो, इन 4 चैप्टर्स में से मैं तुम्हें बताऊं, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बहुत बेसिक वाला है, 11th वाले लेवल का है। जो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये तुमने पढ़ रखे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ये भी तुमने 11th में पढ़ रखा है, तो वही वाला है भाई, इतनी कोई हाइप होने वाली सिचुएशन है नहीं यहाँ पर। थर्ड, जो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है, अब मैं तुम्हें इसका बताऊं, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो मतलब 2 से 4 नंबर इससे 1 पेज से मिलने हैं, तो इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको मानता हूँ। अब बात करूँ कोरिलेशन रिग्रेशन की, तो कोरिलेशन रिग्रेशन से भी तुम्हें बेतहाशा क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो तुम उसको भी एकदम बाय हार्ट अच्छे से कर लेना। और कोरिलेशन रिग्रेशन में भी मैं तुम्हें बताऊं, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका जो बेस तैयार हो रहा है ना वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही हो रहा है। जब तुम पढ़ोगे तो तुम खुद रिलेट करोगे, या फिर तुम अगर पढ़ चुके होगे तो तुम ये बात रिलेट कर रहे होगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो। ठीक है, उसके जो फॉर्मूलेज है ना उसमें वही यूज हुआ है जो मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी में, जैसे मीन, ये सब यूज हुए हैं फॉर्मूले के अंदर। तो स्टार्टिंग से अच्छे करते चलना, तो कोरिलेशन रिग्रेशन भी तुम्हें बहुत इजी लगेंगे। अब देखो, तुम ये 4 चैप्टर कर लेते हो तो इससे तुम्हें थ्योरी की बेतहाशा नॉलेज हो जाती है, थ्योरी तुम्हें बहुत हद तक पता चल जाती है। तो देखो, अब तुम्हें उठानी है थ्योरी, और थ्योरी में भी मैं तुम्हें एक मात्र पेज बताऊंगा जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो पेज नंबर है पेज नंबर 106, जिसपे वो पूछता है कि डिग्री क्या आएगी, कौन सी डिग्री, कैसे डिग्री निकालते हैं। उसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो तुम उस पेज नंबर 106 पे वो डिग्री वाला पॉइंट अच्छे समझ लेना कि कैसे डिग्री निकाली जाती है। तो मेरी बारी में भी क्वेश्चन आया था और मैं समझता हूँ तुम्हारी बारी में भी आएगा ही, क्योंकि उसका 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा। तो तुम उसको भी अच्छे से कर लेना, मात्र 1 पेज को। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर थ्योरी तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना तो कई हद तक वो तुम खुद ही अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि उसका रीजन बहुत बड़ा है कि जब तुम न्यूमेरिकल कर लेते हो तो उससे इनडायरेक्ट वे में थ्योरी की तो नॉलेज मिलती ही मिलती है। तो तुम इसी तरीके से स्टैट्स में पढ़ो, वो 4 चैप्टर मजबूत कर लो।
थ्योरी में पेज नंबर 106, और थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं भी पढ़ते तो मैं बता रहा हूँ कई हद तक हमें थ्योरी की नॉलेज हो जाती है। तो एग्जाम में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना, वो थ्योरी के आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको स्टैट्स में पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ 4 चैप्टर तो ये हो गए, अब बचे 3 चैप्टर। अब वो 3 चैप्टर बताऊंगा आपको मैथ्स के अंदर, जो कि बहुत ईजी भी है, अंडरस्टैंड भी कर लोगे, और वो उससे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तो यही है, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशंस। अब देखो ये चैप्टर बहुत बेसिक लेवल का है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद नॉन मैथ स्टूडेंट था, तो ये चैप्टर मेरे को इजीली पल्ले पड़ गया था। तो तुम्हें ही पड़ जाएगा, तुम भी इसको पढ़ना, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, इससे तुम्हें पेपर में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद तुम उठाओगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हें जानने को मिलता है कि कैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे क्या चीज़ें सारी चलती हैं। तो इससे भी पेपर में तुम्हें 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो तुम इसको भी अच्छे से कर लेना। इसके बाद लास्ट चैप्टर में बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, मेरे समझ आ गया था, तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको भी समझ आ जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स है जिन्हें आप मैथ्स में कर लेते हो, तो मैथ्स में आपकी जो 40 मार्क्स हैं उसमें से आराम से आप 15 to 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे मैथ्स में, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के। अगर बाकी चैप्टर्स की मैं बात ना करूँ तो ठीक है, बट मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि मैथ्स में तुम कोशिश करना बाकी सारे चैप्टर्स को भी पढ़ो, बट बेसिक लेवल पे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने 8 चैप्टर्स बताए हैं, ये मैंने आपकी डिमांड पे बताए हैं। वैसे तो मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी स्टैट्स कर लो, और स्टैट्स में कुछ भी मत छोड़ो, स्टैट्स में पूरी मजबूती ले आओ। उसका रीज़न मैं सिंपल सा उन्हें ये देता हूँ कि वो ये रीज़न है कि अगर आपकी स्टैट्स मजबूत है, तो बाई चांस मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे या थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको स्टैट्स कवर कर लेगा, और स्टैट्स ईजी भी है। तो मैं तो यही बोलता हूँ वैसे जनरली वे में कि स्टैट्स आप पूरी करो, बट मेरे से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया पूरी ना करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ कि अगर हम वही कर लेते हैं तो एग्जाम में पास कर लेंगे। तो मैं वही चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ कि ये जो 8 चैप्टर्स बताए, इनको अगर आप पढ़ते हो तो भाई गारंटी पास कर लोगे, पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी करोगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि मैथ्स में जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी एक बेसिक लेवल से पढ़ लेना, कि बेसिक नॉलेज मिल जाए, जिससे बाई चांस पेपर में अगर ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ, आपको दुख ना हो वहाँ पर कि यार काश मैं पढ़ लेता, ये तो बहुत ईजी था, मैं कर लेता इसे। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबको बेसिक पढ़ो। जो चैप्टर बहुत टफ लग रहे हैं ना, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको बस बेसिक पढ़ो कि बाई चांस पेपर में मेरा लक हुआ, अच्छा इजी क्वेश्चन आ गया तो मैं कर सकूं, तो वहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्टैट्स में थ्योरी का तो मैंने बता दिया, पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो थ्योरी की नॉलेज तो मिल ही जाती है न्यूमेरिकल से। और उसके साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी छोड़ा है, अब प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई सेम उसके साथ भी बेसिक पढ़ लो। बाई चांस इजी क्वेश्चन आ गया तो तुम उसे अटेम्प्ट करके अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे उससे। तो इस तरीके से तुम स्टैट्स एंड मैथ्स को प्रिपेयर करो। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।